ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई। वकीलों की हड़ताल के चलते आज ज्ञानवापी मामले की सुनवाई रुकी। वाराणसी में आज और 20 मई को प्रदेश लेवल के वकीलों की हड़ताल है। वकीलों के खिलाफ शासन के एक पत्र पर नाराजगी के चलते वकील हड़ताल पर हैं, जिससे ज्ञानवापी मस्जिद केस की सुनवाई पर भी इसका असर पड़ा है। आपको बता दें कि आज मंदिर के बाकी हिस्सों के सर्वे और शिवलिंग के चारों तरफ की दीवारों को हटाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई होनी थी। यह ज्ञानवापी प्रकरण बहुत ही अहम मसला है। इस पे कार्यकारिणी के सारे सदस्यों को बुलाया गया है। सारे कार्यकारिणी के सदस्य अभी पहुंचेंगे, क्योंकि देखिए हम लोग जब अदालत में यह निर्णय ले लेते हैं कि आज न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे, तो जब तक एक संवैधानिक हमारी व्यवस्थाएं हैं, जब तक कि हम पूरी कार्यकारिणी की बैठक करके उस पर कोई विचार नहीं कर लेते, हम किसी को अनुमति देने की पोजीशन में नहीं रहते। तो ठीक है, हम अध्यक्ष और महामंत्री जैसे संवैधानिक पद पर हैं, लेकिन हमारी एक संवैधानिक व्यवस्था है। जब हम पूरी कार्यकारिणी की बैठक हमारे उसमें आ जाएगी, हम बैठक कर लेंगे, तभी हम इनको अनुमति दें या न दें इस पर विचार करेंगे। लेकिन यह बात स्पष्ट रूप से कह देना चाहूँगा कि अनुमति अगर देना भी होगा तो लंच के बाद ही देना होगा। अभी संभव नहीं, क्योंकि अभी मैं बाहर तक पहुँचा ही नहीं हूँ। अभी तो मैं देख रहा हूँ कि कोर्टें बैठी हैं अथवा नहीं। फिलहाल कोर्ट नहीं बैठी है। कोर्ट नहीं बैठने की पोजीशन में मैं सारे अपने न्यायिक अधिकारियों, अपने जिला जज को मैं साधुवाद देता हूं कि उन्होंने इस हमारे अहम आंदोलन में, जिसमें कि अधिवक्ताओं को अराजक तत्व घोषित किया गया है विशेष सचिव द्वारा, उन्होंने एक तरह से मौन स्वीकृति दी है। हम इसके लिए उनका शुक्रगुजार हैं। TV9 से बातचीत में अंजुमन इंतजामिया कमेटी के जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद यासीन ने कहा कि अंजुमन इंतजामिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानेंगे। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने नमाज पढ़ने की इजाजत दी है, इसका सम्मान करते हैं। आगे उन्होंने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है। वहीं दीवारों पर बनी आकृतियों के सवाल पर उन्होंने कहा कि पहले मशीनों से आकृतियां नहीं बनाई जाती थी, हाथ से बनाई जाती थी, जिसमें कोई आकृति बन गई होगी। मस्जिद है, मस्जिद रहेगी, ये तो मान रहे हैं। तो अदालत भी तो कुछ है। अदालत तो इनकार नहीं करेगी। कल के आदेश में अदालत ने तो नमाज पढ़ने की हमें छूट दी है कि नमाज न रोकी जाए किसी भी हाल में। सर्वे हो गया, सर्वे क्या, इंस्पेक्शन हो गया और न्यायालय में मामला विचाराधीन है, तो उस पर बहुत ज़्यादा बोलना हमारे लिए मुनासिब नहीं है। कानून अपना काम कर रहा है। हमारी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि हमारे शहर का जनजीवन सामान्य रहे, माहौल ठीक रहे। हालांकि कुछ चैनल इसको सेंसिटाइज कर रहे हैं, वो बहुत ख़राब बात है, और शहर में फिजा न ख़राब करें, इसकी हमें सबसे अपील करते हैं। और सब लोग माहौल बनाए रखने की कोशिश करें। नहीं, ये हमारा कहना ये कि मटेरियल जो इस्तेमाल हुआ, जाहिर है जो पत्थर लगाए गए वहाँ पत्थर, उन पत्थरों को पहले कोई मशीन तो नहीं थी जिससे वो छील दी जाती थी। छेनी हथौड़े से छीला जाता था। कोई आकृति बन गई होगी, क्या आकृति भी उसको हम नहीं तस्लीम करते। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में हिंदू महासभा के कोषाध्यक्ष ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया है। दिनेश कौशिक ने लड्डू गोपाल के अभिषेक और पूजा पाठ की इजाजत मांगी है। इसके अलावा उन्होंने प्रार्थना पत्र में प्राचीन मंदिर को तोड़कर कथित ईदगाह बनाए जाने की बात कही। सुनवाई के दौरान दिनेश कौशिक ने कोर्ट में अपना पक्ष भी रखा। इस मामले की अगली सुनवाई 1 जुलाई को होगी। आज माननीय न्यायालय में हमने माननीय न्यायालय से मांग की है कि जो प्राचीन मंदिर है, जिसको कथित ईदगाह कहते हैं, उसमें हमें लड्डू गोपाल जी की अभिषेक करने की परमिशन दी जाए, क्योंकि पहले भी हमने जिला प्रशासन से लड्डू गोपाल जी का अभिषेक की परमिशन मांगी थी। आज हमने माननीय न्यायालय में आवेदन दिया है कि हमें जो हिंदू महासभा है, वो देश का सबसे प्राचीन संगठन है। सन 1915 में रजिस्टर्ड हुआ था, जिसमें आदरणीय मदन मालवीय जी, वीर सावरकर जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, योगी जी के दादा गुरु, सब इसमें बड़े पदों पर रह चुके हैं। और हिंदू महासभा के बायलॉज में स्पष्ट लिखा है, जो संविधान से पहले बना है, कि जहाँ भी हिंदुओं के मठ मंदिर हैं, उन सभी मंदिरों पर जहाँ भी अतिक्रमण होगा, तो उसके लिए हिंदू महासभा न्यायालय में उनके खिलाफ, अतिक्रमण के खिलाफ अपील करेगी। उसी परिप्रेक्ष्य में हमने आज माननीय न्यायालय से निवेदन किया है कि हमारे लड्डू गोपाल जी का जो अभिषेक है, वहाँ हमें करने दिया जाए। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बढ़ती गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए
बीजेपी और सहयोगी संगठनों द्वारा धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है। आजादी के इतने वर्षों के बाद ज्ञानवापी, मथुरा, ताजमहल और अन्य स्थलों के मामले में षड्यंत्र के तहत लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काया जा रहा है। इससे कभी भी हालात बिगड़ सकते हैं। इससे देश मजबूत नहीं होगा। बीजेपी को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। इसके साथ ही विशेषकर एक धर्म समुदाय से जुड़े स्थानों के नाम बदलने से देश में शांति नहीं, नफरत पैदा होगी। कि देश में निरंतर बढ़ रही गरीबी, बेरोजगारी व आसमान छू रही महंगाई आदि पर से जनता का ध्यान बांटने के लिए बीजेपी व इनके सहयोगी संगठनों द्वारा चुन कर व खासकर यहाँ धार्मिक स्थलों को जो निशाना बनाया जा रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है। इससे यहाँ कभी भी हालात बिगड़ सकते हैं। और अब आज़ादी के वर्षों बाद यहाँ ज्ञानव्यापी, मथुरा, ताजमहल व अन्य और स्थलों के मामलों की भी आड़ में जिस प्रकार से षड्यंत्र के तहत लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काया जा रहा है, तो इससे अपना देश मजबूत नहीं बल्कि कमजोरी होगा। इस ओर भी बीजेपी को ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके साथ ही अब विशेषकर एक धर्म समुदाय से जुड़े स्थानों के नाम भी एक एक करके जो बदले जा रहे हैं, तो इससे अपने देश में शांति, सद्भाव व भाईचारा आदि नहीं बल्कि आपसी नफरत एवं द्वेष की भावना ही पैदा होगी। यूपी में योगी सरकार अब नए मदरसों को अनुदान नहीं देगी। सरकार ने फैसला लेते हुए नए मदरसों को अनुदान देने पर रोक लगा दी है। कैबिनेट ने भी इस प्रस्ताव को पास कर दिया है। आपको बता दें, योगी सरकार के पिछले कार्यकाल में भी मदरसों को अनुदान नहीं दिया गया था। इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया ने सरकार पर निशाना साधा है। कमाल है भाई उत्तर प्रदेश की योगी सरकार। और वो शिक्षा के अंदर भी नफरत की राजनीति खोज रही है। शिक्षा में नफरत की राजनीति का क्या मतलब है भाई? हर व्यक्ति को शिक्षित होने का अधिकार, हर बच्चे को शिक्षित होने का अधिकार है। अगर मदरसा बोर्ड मानक पूरी करता है तो उसे अनुदान देने में क्या दिक्कत है भाई? उसको क्यों रोक रहे हैं आप? क्योंकि आपको नफरत की राजनीति को बढ़ावा देना है, असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाना है। इसीलिए आप रोज रोज नए सगुफे लेके आते हैं। ये समाज के लिए चिंता की बात है। उन्नाव में बीजेपी नेता के रिश्तेदार ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी से बदतमीजी की। बीजेपी विधायक के रिश्तेदार और समर्थक हूटर बजाते हुए गाड़ी से निकल रहे थे। हूटर की आवाज सुनकर सिपाही फोटो खींचने लगा। इसी पर बीजेपी नेता भड़क गए और सड़क पर हंगामा करना शुरू कर दिया और पुलिसकर्मी से गाली गलौज भी की। इस दौरान बीजेपी नेता ने पुलिसकर्मी को धमकी देते हुए कहा कि डीएम एसएसपी को बुला लो। आपको बता दें, इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। उन्नाव शहर के अचलगंज चौराहे के पास एक वाहन गलत तरीके से पार्क खड़ा किया गया था, जिससे जाम की स्थिति पैदा हुई थी। जब ट्रैफिक पुलिस के कांस्टेबल द्वारा इसके ऊपर उनको गाड़ी अपने किनारे करने के लिए बताया गया, उस समय जो उसमें सवार थे उन व्यक्तियों के द्वारा कांस्टेबल से अभद्र व्यवहार किया गया, सरकारी कार्य में बाधा डाला गया। इस घटना को लेकर के कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज किया गया है, जिसमें रंजन मिश्रा और पंकज दीक्षित इत्यादि नामजद हैं। इस पूरी घटना में विवेचना करके कठोर कार्रवाई की जाएगी। यूपी के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने संभव नाम से पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल से कार्यक्रमों की निगरानी की जाएगी। इसके साथ ही नगर विकास ऊर्जा विभाग में जवाबदेही भी तय की जाएगी। इस पोर्टल से काम में पारदर्शिता भी आएगी। जालौन में बनेगी प्रदेश की पहली काऊ सफारी। इसके लिए डीएम ने शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। आपको बता दें कि इसमें 7.5 हेक्टेयर जमीन पर गौशाला बनेगी और 150 हेक्टेयर जमीन पर काऊ सेंचुरी बनेगी। ये वन विभाग की जमीन पर बनेगी। इस प्रोजेक्ट पर मई के अंत तक काम शुरू हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट से बेसहारा गोवंशी के संरक्षण में बड़ी मदद मिलेगी और यहाँ 1000 से 2000 गायों को रखा जाएगा। देखिए, जनपद जालौन में हमारे
हमारे पास 7.5 हेक्टेयर लगभग जमीन उपलब्ध है, जिसे हम एक गौशाला के रूप में डेवलप कर रहे हैं और उससे लगी हुई 150 हेक्टेयर जमीन जो है वो वन विभाग की है। तो उसका सहयोग प्राप्त करते हुए इस पूरे जगह को हम बृहद गो अभयारण्य के रूप में विकसित करने का जो प्रस्ताव है उसको रखा गया है और इसमें पैमाइश की जा चुकी है। क्षेत्र पंचायत के द्वारा जो गौशाला के लिए चिन्हित की गई जमीन है उसमें कन्वर्जेंस के द्वारा प्लेटफॉर्म भी बनाया गया है और गौशाला बनाई जा रही है लगभग 500 की क्षमता की पशुओं वाली। इसके साथ ही इसी भूमि में एक अन्य गौशाला का प्रस्ताव भी हम शासन को भेज रहे हैं ताकि हमें एक स्थायी गौशाला और मिल सके। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अचानक देहरादून के आरटीओ ऑफिस पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले कई दिनों से शिकायतें मिल रही थी कि कर्मचारी समय पर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में आज 10 बजे आकर जायजा लिया, जिसमें पता चला कि कई कार्मिक नदारद हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा है। प्रदेश की जनता को ठीक प्रकार से सुविधाएं मिले और जो हम लोगों ने, हमारी सरकार ने जो तय किया है कि 10 बजे का टाइम है, 9:30 बजे का टाइम है, उस टाइम पर सभी कार्मिक अपने अपने दफ्तरों में पहुँचे। पिछले कुछ दिनों से यहाँ की शिकायत मिल रही थी कि इन दफ्तरों में लोग ठीक टाइम से नहीं आते हैं, जबकि हमारे यहाँ पहले ही सबके लिए सर्कुलर जारी हो रखा है कि ठीक टाइम पर पहुँचे और सभी जगह अनिवार्य रूप से बायोमेट्रिक कर दिया गया है। इसलिए आज मैं ठीक 10 बजे वहाँ पहुँचा हूँ। जो भी कार्मिक वहाँ पर नदारद पाए गए उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा।